आज हम बात करेंगे मिरर एसिड हाइब्रिड इक्विटी फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। दो डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 29 जुलाई 2015 की और दूसरी डेट है 21 अगस्त 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 29 जुलाई 2015 को रेगुलर और डायरेक्ट की क्या एनएवी थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी 10 थी और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम 10 ही थी। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 21 अगस्त 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 32.22 और डायरेक्ट की एनएवी है 37.64। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2015 में। तो आज के तारीख में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के। तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्स 3,21,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्स 3,75,000 की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 54,028 रुपीज का। मतलब ये है कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 10 साल में आप 54,000 का नुकसान कर रहे हैं। यानी कि आधा अमाउंट आप नुकसान में ही दे रहे हैं जितने का आपने इन्वेस्टमेंट किया था। ये नुकसान भी कुछ लोगों के लिए कम हो सकता है। उन्हें ये लग सकता है कि अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर मेरा इतना नुकसान हो रहा है तो मैं यहाँ पर पैसे बना भी तो रहा हूँ। मैंने 1 लाख का 3,21,000 रुपए बना लिया। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो किया नहीं होगा। अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 10 साल में इतना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं तो सोचिए कि आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना नुकसान कर रहे होंगे। अपने अगले कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण आप कितना नुकसान कर देते हैं।